आप लोग फोन पे को तो यूज करते ही होंगे और फोन पे को यूज करने के बाद आपके सामने इस तरह एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है WEALTH। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह एक फॉरेन पेज आ जाता है। तो आप लोग कई बार इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप इन्वेस्ट अमाउंट को देखते हैं कि एवरी मंथ या तो वन टाइम या तो आरडी, एफडी। आरडी का मतलब रेगुलर आप डिपॉजिट और एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बार बार कोशिश करते हैं। कोशिश करने के बाद यहाँ पे जो है कोटक स्मॉल कैप फंड्स है। यहाँ पे देखिए 3 साल के लिए 42.30% पीए रिटर्न यहाँ पे आपको मिलता है। उसके बाद और भी आपको ज़्यादा मिलता है HDFC स्मॉल कैप फंड्स में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कुछ डाउट होता है कि अगर मैंने हर महीने में कुछ ना कुछ पैसा अपना सैलरी से काट के यहाँ पे फंड को जमा करूँ तो भविष्य में आगे जाके 3 साल के बाद हमें रिटर्न कैसे मिलेगा। अगर मैंने कुछ महीना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद इसको इन्वेस्टमेंट ना कर पा रहा हूँ तो यहाँ पे जो पैसा मैंने यहाँ पे सेव किया, इन्वेस्ट किया, उसको मैंने कैसे निकालूं, पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। वीडियो पे एंड तक बने रहे। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं जाएंगे ICICI, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रोविडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड्स। यहाँ पे मैंने इसी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अमाउंट आपको 100 रुपये दिखा रहा है, यानी आप एवरी मंथ किसी भी एक टाइम को यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं, चाहे वो 1 तारीख हो सकता है, 20 तारीख हो सकते हैं, कोई भी। तो यहाँ पे मैंने 10 तारीख को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपने 100 रुपया पर मंथ यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप तो मान लीजिए 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे नहीं, मिनिमम आप 1000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1000 रुपया मैंने यहाँ पे अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद सी मोर पे क्लिक करेंगे। सी मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हर महीने आपकी बैंक अकाउंट से 1000 रुपया कट जाएगा यहाँ पे जिस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ है 36,000 इंक्लूडिंग हैव बीन। यहाँ पे आपको रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट मिला के टोटल कितना मिल रहा है 30.95% यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आपको और 56,051 रुपये आपको रिटर्न कंप्लीशन मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात आती है कि जब वन टाइम पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे 100 रुपया आप नहीं डाल पाएंगे। यहाँ पे जो 100 रुपया डालेंगे तो आपका कितना हो रहा है यहाँ पे रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट 3 साल के लिए 224 रुपये, यानी 124 रुपये 3 साल के बाद आपको रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए आप किसी भी तरह अपना जो सैलरी से आप काट के यहाँ पे 5,000 रुपया अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल के लिए हर महीने अगर 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है 1,80,000 रुपये। सॉरी, हाँ, 1,80,000 रुपये। यहाँ पे आपको रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट मिला के होता है 2,80,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न ऑफ कंप्लीशन देख सकते हैं। इसी अमाउंट को अगर मैंने 2,80,000 रुपया को मान लीजिए 3 साल तो आपने चला लिया 5,000 रुपया जमा करके, तो 2,80,000 रुपया को यहाँ पे मैंने 5 साल के लिए यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे 2,53,00,000 रुपया यहाँ पे जो है बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे SIP करने की यही एक फायदा है। अगर आप अपना SIP करते हैं और उसी SIP के जो पैसा आपको रिटर्न मिलता है जितना दिन के लिए आपने सिलेक्ट करते हैं उतना दिन के बाद उसे आप यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करने के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 साल के लिए आपको इतने मिलता है। अगर आप थोड़ी सी और इसे इंतजार करने देते यानी 7 साल के लिए यहाँ पे छोड़ देते तो यहाँ पे 3,86,00,000 रुपया आपको रिटर्न मिल जाता। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे जो मिनिमम इंटरेस्ट है इसी को मैंने दिखाया हूँ और यहाँ पे 31% दिखाया। अगर आप उसी 2,80,000 रुपया को यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करें तो यहाँ पे 2,80,000 रुपया को यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कितना रुपया बनते हैं देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक डाउट है कि ये पैसा डूब तो नहीं जाएगा। मैंने इतना मेहनत करके यहाँ पे पैसा इकट्ठा किया, जमा किया, उसी 2,80,000 रुपया को अगर यहाँ पे 7 साल के लिए छोड़ दें तो यहाँ पे देखिए 4,44,00,000
तो यहाँ पे अगर उसी जो 5,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे कितना बनते हैं देखिए, 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 3,22,000 रुपये यहाँ पे आपको मिल रहा था, और इसी 3,22,000 रुपये को यहाँ पे 2,80,000 दिखा रहा था। तो यहाँ पे 3,22,000 रुपये अगर यहाँ पे 22,000 रुपये यहाँ पे अगर 7 साल के लिए छोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना अमाउंट जो है आपको पे आउट होता है। यहाँ पे देखिए 3,22,000 को मैंने 7 साल के लिए यहाँ पे छोड़ दिया तो 5,11,00,000 रुपया आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि 5,000 रुपया करके जमा कर रहे हैं, 6 महीना, 7 महीना, 8वां महीना, 9 महीना, 10वें महीने में आप यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट ना कर पा रहे हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों इस पैसे को आप निकाल सकते हैं कि नहीं, इसका जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस पैसे को आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 1% की जो ब्याज जो आपकी फाइल चार्जेस है यहाँ पे आपको देना पड़ता है। यानी आप जितना पैसा जमा किया है उतने पैसे की 1% आपको यहाँ पे काट के पे आउट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप 12 महीने चला लिया किसी भी आप इन्वेस्टमेंट में, किसी भी आप अपने यहाँ पे जो SIP करते हैं, RD करते हैं, FD करते हैं, तो आपको 12 महीने के बाद जो है एकदम चार्जेस फ्री होता है। तो किसी भी तरह आप 12 महीने चला के इसको निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे होता क्या है, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा था, जितना दिन के आपने मिनिमम 3 साल के लिए सिलेक्ट किए थे, उस 3 साल की जो फी है उस PA को आपको नहीं मिलेगा। आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस प्रिंसिपल अमाउंट को आप आसानी से यहाँ से अपना बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके मन में ये डाउट चल रहा है कि कभी ऊपर नीचे हो जाए, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे देने की मैं यहाँ पे देखा था PA, अगर ये घट जाए तो कितने मिलेगा, बढ़ जाए तो कितने मिलेगा। अगर मान लीजिए 5% बढ़ गया है तो आपको 5% के हिसाब से और ज़्यादा मिलेगा। अगर 6%, 10% घट गया है तो उसी हिसाब से आपको प्रिंसिपल अमाउंट से आपको घट कर मिलेगा। तो ऐसे तो नहीं है कि पूरा के पूरा डूब जाएगा, यानी 100% कभी नहीं होता है। यहाँ पे कुछ नुकसान भी है तो कुछ फायदा भी है। कई बार नुकसान भी हो जाता है लेकिन पूरा नुकसान आपकी होगा नहीं। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझा पाया हूँ कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट करके आप करोड़ रुपए यहाँ पे इन्हें सेव कर सकते हैं। वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।